ये वो अनपढ़ वर्कर नहीं है, पूरे अवेयरनेस फैल गई है कि हमें अपना हक जो है वो लेना है, और वो हमने हर जगह पे बोला हुआ है, डीसी साहब से हर जगह पे हमें गुहार लगाई है। तो इसलिए हम आप अपनी स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, और हक के लिए तो हम बिल्कुल खड़े हैं सर। पिछली बार भी हमने 6 दिन जो स्ट्राइक की थी, हमने हक लेके ही उठे थे, हम तब हमने फिक्स तोड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनास। तो अभी हम खलेनी टनल के पास हैं, जहां पर खलेनी टनल का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन यहां की जो मजदूर हैं, जो यहां पर काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग जो है स्ट्राइक पे बैठे हैं, जो प्रदर्शन जो है कंपनी के खिलाफ कर रहे हैं। चलिए इन लोगों से बात करते हैं। सर, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों आप धरने पे बैठे हैं? सर, हमारा यहाँ पे आज चौथा दिन है, हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी जो बेसिक डिमांड थी, हमारा पीएफ वर्करों का काटा हुआ है, मार्च से काटा हुआ है, लेकिन इनके अकाउंट में नहीं आया है। तो उसके लिए हम अपने पीएफ के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अपनी सैलरी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सैलरी हमारी 15 से पहले आती थी, लेकिन इस बार 28 हो गई। हम अपनी सैलरी के लिए बैठे हुए हैं, हम अपने बोनस के लिए बैठे हुए हैं, जो हमारा हक है। 3 डिमांड। 4 दिन से आपने काम रोक के रखा है, तमाम लोग जो है हड़ताल पे बैठे। कोई कंपनी का हेड या डीसी यहाँ तक मिलने आया? नहीं, डीसी साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। यहाँ कंपनी के यहाँ पे मैनेजमेंट आ रही है, हमारी बातें पूछ रही है, और वो बोल रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया पॉजिटिव कोई हमारे लिए। मतलब आपने कहा कि पिछले 7-8 महीने हो गए, क्या कारण रहा है? कुछ पूछने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, हमने पूछा था ना। कंपनी हमें बार बार कहती थी कि आ जाएगा, क्योंकि हम वो लोग हैं सर जो काम बंद करना नहीं चाहते। ये डेवलपमेंट का जो काम है, हम बंद करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये अब हमारी मजबूरी होगी। कंपनी को हमने 15 दिन का टाइम भी दिया। जब वो 15 दिन भी खत्म हो गए, डीसी साहब को हमने नोटिस भी दे दिया, उसके बाद मजबूरन हमें यहाँ पे आके बैठना पड़ा। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है 2023 में कंप्लीट होने वाला है, और कुछ समय पहले इसका वो अल्टीमेट नोटिस भी निकला है कि 2023 में ख़त्म होने वाला। अगर इस तरह से स्ट्राइक पे चलती रही और कंपनी आपसे कोई बात नहीं करेगी, कोई हेड वगैरह किसी ने कोई हाई लेवल तक बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की? सर, हमने तो कोशिश की। हमने तो जो यहाँ पे आया कंपनी का मैनेजमेंट, हमने अपनी डिमांडें जो बताई, ये कंपनी को भी पता है। कंपनी भी यहाँ पे फंसी हुई है, क्योंकि ये लीगल है सर। पीएफ हमारा 1800 रुपया काटता था, वो गया है इनके पास, लेकिन वो कहाँ गया है वो हमें पता नहीं। वो कहाँ गया, वो हमारे अकाउंट में नहीं आया। लगभग यहाँ पर क्या ड्राइवर वगैरह या जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं? तमाम लोग सर, तमाम लोग। कंपनी में 430 से ऊपर वर्कर हैं, एक हेल्पर से लेके पूरा बूमर ऑपरेटर तक वहाँ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। कितना, मतलब हर एक बंदे से, जिस तरह से आपने कहा कि 1800 पीएफ काटता है और पिछले 8-9 महीने हो गए कि नहीं मिल रहा है, तो लगभग जो सैलरी मिलती है, क्या अलग अलग मिलती है या फिक्स है सब? सर, सैलरी जो है वो स्किल के हिसाब से होती है। एक हेल्पर की सैलरी अलग है, एक सेमी स्किल वाले की अलग है, स्किल्ड वाले की अलग है, और हाई स्किल की जो सैलरी वो अलग है। हम जो पीएफ है वो सैलरी के हिसाब से बनता है, लेकिन वो जो पीएफ है वो किसी का नहीं आया। एक हेल्पर का भी जो पीएफ काटा है वो भी अकाउंट में नहीं आया है, जो सेमी स्किल का काटा नहीं आया, स्किल्ड का काटा है, किसी का भी नहीं आया है। अभी जो कंपनी ने हमें अभी कागज़ पहुँचाए हैं, वो कागज़ हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हमने जुलाई तक अपडेट किया हुआ है, लेकिन वो भी हमें मैसेज नहीं आया है। जो ईपीएफ पोर्टल है उस पर हमने जब चेक किया, अभी तक मैसेज नहीं आया है, इसलिए स्ट्राइक का भी कंटिन्यू है। आपके भी कोई यूनियन का कोई प्रेसिडेंट होता है या कोई बात करने वाला कोई होता है? क्योंकि डीसी अगर रात के 11 बजे अगर मॉनिटरिंग करने टनल की यहाँ पर पहुँचता है, तो कम से कम ये चीज़ की तो खबर होगी कि काम जो है बंद है इसका। देखो सर, प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। हमने अब यूनियन की तरफ से डीसी साहब को लेटर दिए हैं, एसपी साहब को लेटर दिए हैं। हमने इस स्ट्राइक के बारे में पहले ही कहा था कि अगर हमारे ये मुद्दे हल नहीं होते तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा बगैर स्ट्राइक के। तो वो स्ट्राइक हुई, क्योंकि हमारे किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया, नहीं तो ये स्ट्राइक होने की नौबत ही नहीं आती हमारे। ये बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं, जहां पर ट्यूब 2 और ट्यूब 1 का जो है काम लगातार चल रहा है, और ये तमाम 400 कुछ लोग जो हैं यहां पर काम कर रहे हैं, चाहे फिर ड्राइवर हो, हेल्पर हो, या जिस भी फील्ड में हैं, वो तमाम लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4 दिन से ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अपनी डिमांड को लेकर, लेकिन इनसे अभी तक सिर्फ बात को करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना चाहिए, जो टारगेट है सर बताएं, 2023 में कंप्लीट होने वाला है। अगर इसी तरह लगातार स्ट्राइक चलती रही और आपको जो हक मिलना चाहिए, जो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर लगे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा जब तक ये जो डिमांड है, हम हमारी डिमांडें नहीं मानी जाएंगी तो तब तक ये काम नहीं खुलेगा। हम नहीं चाहते कि ये काम बंद रहे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ओपन हो और आगे वाला जो दूसरा शुद्ध महादेव वाला वो चालू हो। तो ये कंपनी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से ये सारा हो रहा है। मैनेजमेंट अगर हमारे साथ तालमेल रखे, तो हमारे साथ मिल के रहे, जो हमारी डिमांड है वो माने, तो हम काम करने के लिए तैयार हैं अभी भी।
देखिए, आप लगातार यहाँ पे देखने को मिलता है कि आप लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहते हैं और आपसे एक एफिडेविट भी लिया जाता है कि इस तरह से आप इस तरह कंपनी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अगर कोई बोलेगा तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन हो सकता है। तमाम लोग आप यहाँ पर हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा था कि लोग इधर-उधर भाग भी रहे थे। सर देखिए, एफ़िडेविट तो लिए गए हैं, ये सच्ची बात है आपने कही, लेकिन एफ़िडेविट हमारे बेसिक जो राइट है ना, उसको एफ़िडेविट नहीं छीन सकता हमसे। हमारा जो बेसिक राइट हमारा 1800 रुपया कटा, तो वो कहाँ गया? ये पूछने से हमें नहीं रोक सकता ये एफ़िडेविट। ये वर्कर आप भली-भाँति जान गए, ये वो अनपढ़ वर्कर नहीं है, पूरे अवेयरनेस फैल गई है कि हमें अपना हक जो है वो लेना है, और वो हमने हर जगह पे बोला हुआ है, डीसी साहब से हर जगह पे हमें गुहार लगाई है। तो इसलिए हम अब अपनी स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, और हक के लिए तो हम बिल्कुल खड़े हैं सर। पिछली बार भी हमने 6 दिन जो स्ट्राइक की थी, हमने हक लेके ही उठे थे हम, तब हमने फिक्स तोड़ा था। कंपनी ने वर्करों को फिक्स में रखा हुआ था, तब हमने फिक्स तोड़ा था। अब हम जो अपना पीएफ है, अपना बोनस है, वो लेके रहेंगे। देखिए, कुछ समय के बाद शायद जो टेंडर है सुध महादेव वाला वो भी पास हो जाएगा और वहाँ पर भी काम लगने वाला है, और आप ही लोग जो हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, तमाम चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी जल्दी से कंप्लीट अगर ये हो जाता है तो वहाँ पर भी जाना है। तो क्या लगता है कि कंपनी कहीं न कहीं ढीला रवैया जो है आपके साथ कर भी रही है? सर देखिए ना, ये प्रोजेक्ट जो है ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। हम नहीं चाहते इसमें बाधा बनना। हमने तो कंपनी को सर 8 महीने बहुत होते हैं, 8 महीने दिए हमने कि पीएफ डालो, 8 महीने बहुत होते हैं। कितना भी बर्दाश्त करेगा एक मजदूर? हम सबको पता है ये कितना ज़रूरी प्रोजेक्ट है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मजबूर किया गया। हर एक के पास गए हम, जब हमारे पास कुछ नहीं तो मजदूरों के पास क्या रास्ता रहता है सर? बैठना है, पीसफुली बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं। डिमांडें पूरी करेंगे, 3 डिमांडें बता दी हमने, पीएफ, बोनस और सैलरी। अगर अच्छा करें हम उठ जाएंगे, हमें कुछ ज़्यादा तो लेना देना नहीं इनसे। चलिए, ये तमाम लोग जो हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और 4 दिन इनको हो गए हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्राइक पे बैठने की, लेकिन जो चीज़ों की डिमांड हम कर रहे हैं वो अगर वो यहाँ की कंपनी पूरी कर दे तो हम जो है दोबारा से काम पे शुरू कर दें अपना काम। लेकिन यहाँ की जो कंपनी के अधिकारी है, चलिए हम भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह से कंपनी का जो टारगेट है और जो काम लगातार चलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार 2023 के मार्च महीने में कंप्लीट करने की बात की गई है, वो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा तो हो सकता है रुकावट भी आ सकती है, क्योंकि लगातार क्लेनी टनल और उसके बाद जो है सड़क का काम चलना और बहुत सारी डेवलपमेंट आने वाले समय में यहाँ चनाब वैली में हो सकती है। फिलहाल अब देखना है क्या करती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी डोडा। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।